हेलो एंड वेलकम टू दिव्यांशी एकेडमी। ओके, तो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर पढ़ेंगे हम आज, और इसके बाद हम कॉन्वेक्स पढ़ते हैं। तो कॉनकेव में सबसे पहले जो केस है वो आता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो। इन्फिनिटी पर मतलब बहुत दूर। अब देखिए, जैसे ये पेन है, ये आपके पास है तो आपको बड़ा दिख रहा है। जैसे जैसे मैं इसे दूर लेके जाऊँगा वैसे वैसे ये छोटा होता जाता है ना। तो ऐसे ही जब ये इन्फिनिटी पर चला जाएगा तो ये कितना, एक पॉइंट साइज दिखेगा बस हमको, है ना। एक ये पेन एक पॉइंट जितना दिखेगा, तो वही है। तो उसी से देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये हमारा कॉनकेव मिरर है। ओके, ये मेरा इलाका है। ओके, देखिए वो वीडियो तुम लोगों ने, हाँ वही वाला। ओके, तो मान लीजिए ये बहुत दूर है, कोई इन्फिनिटी पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक है, जब भी कोई वैसे ऑब्जेक्ट मान लो इतना बड़ा है ना, लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा है तो मिरर के लिए ये एक पॉइंट साइज ही ऑब्जेक्ट हो गया। तो हम इसे पॉइंट साइज ये भी बना लेते हैं, बाद में हम डिस्कस करेंगे कैसे वर्क करता है। ठीक है, यहाँ हमारा फोकस है, यहाँ हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब एक पॉइंट साइज से लाइट जाएगी तो वो पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, और वो ऐसे ही जाएगी, है ना। जब वो सीधी जाएगी तो हम पॉइंट साइज के लिए ऐसे दिखा नहीं सकते, है ना, क्योंकि लाइन के ऊपर लाइन अब 2D में हम शो नहीं कर सकते। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसी डायग्राम को हम दिखा देते हैं कि ऑब्जेक्ट बड़ा है। ठीक है, तो जब बड़ा ऑब्जेक्ट है तो अब हम इस पर पैरेलल लाइट रेज डाल देते हैं, यहाँ से यहाँ से। हमारा रूल क्या बोलता है, पहला रूल, कि जब भी पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के रे ऑफ लाइट तो वो फोकस से भी गुजरती है। तो ये टकराएगा फोकस, ये टकराएगा, ये भी फोकस। तो देखिए, जहाँ पर हमारी लाइट रे टकराती हैं वहाँ पर हमारी इमेज बनती है, और लाइट रे कहाँ टकराई, फोकस पर। ठीक है, ऑब्जेक्ट कितना बना, छोटा सा। ठीक है, इमेज जो बनी वो बनी छोटी सी, और कहाँ बनी, फोकस पर। तो जो पहला केस आता है हमारा इमेज का एट इन्फिनिटी वाला, ठीक है, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। पहला पोजीशन क्या है, पोजीशन है इसकी एट फोकस। ओके, इमेज का साइज क्या है, डिमिनिश्ड, क्योंकि पॉइंट साइज है तो डिमिनिश्ड साइज है ना। और क्योंकि वो अपने मिरर के लेफ्ट हैंड साइड, मतलब हमारे ऑब्जेक्ट की साइड पर ही इमेज बन रही है। देखो, अगर मिरर के इधर इमेज बनती तो इसे हम पीछे बनने वाली इमेज कहते हैं, जिसे हम कहते हैं वर्चुअल इमेज है। अब क्योंकि ये जो इमेज बन रही है रियल वर्ल्ड में बन रही है, मतलब जहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है उसी साइड बन रही है, तो इमेज कैसी हुई, रियल हुई, है ना। इमेज कैसी हुई, रियल। ठीक है, ये हमारे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। ठीक है, इतना सही है। ओके, रियल के साथ साथ ये इमेज इन्वर्टेड भी बनेगी। ठीक है, अब इन्वर्टेड आप याद रख लो, क्योंकि पॉइंट साइज है तो हम यहाँ दिखा नहीं सकते, लेकिन इन्वर्टेड भी बनेगी। ओके, दैट इज इट। ठीक है, तो पहला केस सबको क्लियर है। चलो ठीक है, फिर दूसरे केस पर चलते हैं। ठीक है, तो सेकंड केस हमारा क्या है, सेकंड केस कहता है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट वो बिफोर सी हो, बिफोर मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले। तो बना लेते हैं एक बार, ये हमारा मिरर है। ओके, कॉनकेव है, सबको दिख रहा है ना, हाँ, तो कंफ्यूज नहीं होने का। यहाँ पर हमारा एफ है, उतनी ही दूरी पर हमको सी बनाना है। माना हमारा ऑब्जेक्ट रखा है आफ्टर सी, आफ्टर सी मतलब यहाँ पर। ठीक है, तो अच्छा, तो हमको सबसे पहले चीज़ें याद रखनी है। जब भी इमेज फॉर्मेशन करना है, पहली रे हमको पास करनी है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और दूसरी रे हमको पास करनी है सी से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब पहले केस में हमने दोनों पैरेलल की रे पास की, उसका रीज़न दिया था ना, बताया था, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो इतना बड़ा नहीं है मिरर से। जब देखते हैं तो वो एक पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट है, तो पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट होता है तो वो यहीं से यहीं बस लाइट रे उसकी जा सकती है, इसलिए हमने दोनों रेज पैरेलल ली थी। ठीक है, वो एक एक्सेप्शन था। ठीक है, ऐसा एक और बार आएगा, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, तो ये है, तो सबसे पहली एक हमको लाइट रे मारनी है, पैरेलल डाल दी, और हमें पता है रूल के हिसाब से जो पैरेलल जाती है वो फोकस से होके गुजरती है। ठीक है, डन। दूसरी लाइट रे हमको मारनी है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, है ना, यहाँ से मारा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके पास हुई। ठीक है, दोनों आ गई हमारी। तो अब ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, सॉरी, ऑब्जेक्ट की इमेज कैसी बनेगी। इमेज बनी, हमने हेड की लाइट रे पास किया ना, तो हेड हमारा बनेगा यहाँ,
टेल हमारी पीछे की तरफ। और इमेज कैसी बन रही है, अब आप देख सकते हो उल्टी बन रही है और ऑब्जेक्ट से छोटी बन रही है। तो इमेज की पोजीशन क्या हो गई, ये हमारी इमेज की डिटेल्स है ना, ठीक है। तो इमेज की पोजीशन क्या है, बिटवीन एफ एंड सी, ठीक है। साइज क्या हुआ, डिमिनिश्ड, ठीक है। और नेचर क्या हुआ, देखो यहाँ पर भी जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट की तरफ बन रही है, मतलब रियल साइड में बन रही है जहाँ पर हम एग्जिस्ट करते हैं। तो नेचर क्या हुआ, रियल। एंड उल्टी बन रही है तो इन्वर्टेड, ठीक है। तो सेकंड केस क्लियर है, ये हो गया हमारा सेकंड केस, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट हमारा सी से पहले रखा होगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, अपने थर्ड केस के बारे में बात करते हैं अब। तो थर्ड केस क्या है, यहाँ पर क्या होता है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सी पर होता है, एट सी, है ना। तो बना लेते हैं, ये हो गया हमारा एफ और ये पॉइंट हो गया हमारा सी। तो ऑब्जेक्ट हमारा रखा हुआ है अब सी पर, ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, हमारा जो हमने जो आपको वो बताया था कि रूल कि सी से सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी लाइट रे, तो यहाँ कैसे हो पाएगी, है ना। सबका ये क्वेश्चन है कि सर फिर यहाँ कैसे पास होगी। मैं बताता हूँ कैसे पास होगी। पहली चीज़ तो हमें सबको याद है क्या करना है, हमको एक पैरेलल रे मारनी है, डाल दी, ठीक है। पैरेलल रे फोकस से होके पास हो गई, डन, ठीक है। सेकंड चीज़ हमको क्या करनी है, सेकंड चीज़ हमको क्या करना है, हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन क्रॉस करनी थी, है ना। बट इमेज फॉर्मेशन में वो हम कर नहीं सकते, है ना। बट मैं आपको बता देता हूँ, मान लो इस पॉइंट से अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट पास करता हूँ मैं, यहाँ से पास करता हूँ, यहाँ से गई यूँ, तो ये मिरर पे तो टकरा नहीं ना कहीं, है ना। तो मिरर पे नहीं टकरा रही तो वो लाइट रे हमारी किसी काम की नहीं है ना। इसलिए हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से ना मार के हमें यहाँ पर लाइट रे पास करनी पड़ेगी फोकस से, ठीक है। जब भी हम लाइट रे फोकस से पास करते हैं वो कैसे जाती है, पैरेलल, ठीक है। ये पास की तो ये लाइट रे पैरेलल होके जाएगी, और आप देख सकते हो मीट कहाँ पर कर रही है, बिल्कुल यहाँ पर, है ना। तो इमेज कैसी बनेगी, मैं इसे थोड़ा साइड कर देता हूँ, सी में यहाँ लिख देता हूँ, है ना। इमेज कैसी बनी, ऐसी। तो इसका क्या है, अब इसका नेचर आप लोग बताओ। देखो पोजीशन क्या है, ऑब्जेक्ट सी पर था तो इमेज भी कहाँ बन रही है, एट सी, ठीक है। साइज क्या है, सेम, है ना, दिख रहा होगा आप लोगों को, सेम साइज है। नेचर क्या हुआ, नेचर रियल तो है ही क्योंकि अपनी तरफ बन रही है रियल साइड पर, एंड उल्टी है तो इन्वर्टेड, ओके, क्लियर है, कोई इशू। अब आप लोग जब इस इमेजेस को बनाओगे अपनी कॉपीज़ में तो आप लोग गलत करोगे, ठीक है। आप कहोगे कि सर मेरा तो यहाँ नहीं आ रहा, मेरा तो थोड़ा यहाँ पर आ रहा है या यहाँ पर आ रहा है या बड़ी आ रही है इमेज। उसका रीज़न ये है कि आप सी और एफ के डिस्टेंस को पोल से, ये पोल है ना हमारा, याद हो सबको, तो सी एफ और पी के डिस्टेंस बराबर होंगे। तो जब आपके बराबर होंगे और आप इन लाइन्स को स्केल से बनाओगे ना तो आपकी एग्जैक्ट इमेज आएगी। अब मुझे तो थोड़ा आदत है तो मैं इसे डायरेक्टली कर पा रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों को नहीं है तो आप लोग इसे थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बनाओगे, तो कोशिश करना है स्केल से बनाओ, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट केस पर बढ़ते हैं। ओके, तो फोर्थ केस में क्या होगा, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो रखा होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, ठीक है। तो यहाँ बना लेते हैं फोकस, यहाँ बना लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा पोल है, ठीक है, सबको पता है। तो बिटवीन एफ एंड सी, ठीक है, ऐसे लिख देंगे। तो बिटवीन एफ एंड सी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाया एफ एंड सी के बीच में, ठीक है। थोड़ा मिरर को बड़ा कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पर बड़े मिरर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। वेट, ठीक है, ठीक है, आप देखते हैं। तो जब हमने अपना ऑब्जेक्ट रखा सी और एफ के बीच में तो वही हमें करना है, सबसे पहले एक पैरेलल लाइट रे मारनी है, पैरेलल मारी, दिस फोकस से होके पास हो गई, ठीक है, क्लियर है, यहाँ कहीं जाके। अब दूसरी चीज़ हमें क्या करनी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करनी है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से कैसे पास होगी, ऐसे तो जाएगी नहीं लाइट रे, ऐसे जाएगी, है ना, ऐसे जाके वापस टकरा के आएगी। तो एक बार मैं डिज़ाइन कर लेता हूँ, लाइट रे ऐसे आएगी, है ना। चलो अभी से बना लेते हैं। तो लाइट रे जाएगी, टकराएगी मिरर से
वापस रिटर्न आएगी, सी से पास होते हुए पीछे जाके मिल जाएगी। तो ये हमारा इमेज बन गई, है ना। लेकिन आप देख सकते हो कितनी दूर जाके इमेज बनी हमारी, और बड़ी भी बनी है काफ़ी, है ना। तो हम पोजीशन की बात करेंगे, तो पोजीशन क्या हुआ, बियॉन्ड सी, है ना, मतलब सी के भी परे। आप देख सकते हो सी हमारा यहाँ पर है, सी से भी काफ़ी पीछे जाके बनी है इमेज। बियॉन्ड सी हमारी पोजीशन है। साइज़ क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो हम उसे लिखते हैं एनलार्ज्ड, ठीक है। और नेचर क्या हुआ इमेज का, क्योंकि इमेज ऑब्जेक्ट की तरफ ही है तो रियल हुई, एंड इन्वर्टेड क्योंकि उल्टी बनी है, ठीक है। क्लियर है, फोर्थ केस सबको क्लियर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट केस पर पढ़ते हैं अब। तो हमारा जो फिफ्थ केस है वो है एट एफ। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा होगा, तो मान लो ये एफ है और ये है, सॉरी सेम डिस्टेंस करना है, याद रखना है इतना ही यहाँ से, ये है हमारा सी। अब हमारा ऑब्जेक्ट रखा है फोकस पे एफ पर, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो वही सेम चीज़, एक हमें पैरेलल डालनी है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये पोल है हमारा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डाली, वो फोकस से होके पास हो गई, ठीक है। सेकंड हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर से डालनी है, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से अब मैं डालूंगा, तो मैं रफ ड्राइंग बना लेता हूँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है। तो ये लाइट रे यहाँ जाएगी टकरा कर वापस, और ये इन्फिनिटी तक दोनों रे पैरेलली चलती रहेंगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इमेज इन्फिनिटी पर जाके बनेगी, है ना, क्योंकि यहाँ तो कहीं बन नहीं रही। तो अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो पोजीशन है इमेज की वो बनी एट इन्फिनिटी, मतलब हमें नहीं पता कहाँ जाके बनेगी, है ना, कहीं इन्फिनिटी पर जाके बनेगी। साइज़ क्या होगा, अब आप देख सकते हो साइज़ क्या होने वाला है इसका, जब ये इन्फिनिटी पर जाकर बनेगी और हमारी लाइट रे बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है ना, दिख रहा है ना, मतलब ये बढ़ता ही जाएगा, ये आगे जाके और बड़ी इमेज बनेगी, मतलब तो इसका क्या मतलब, वो बहुत ज़्यादा बड़ी बनेगी, जाइंट बनेगी। तो इसे हम इस लैंग्वेज में लिखेंगे हाईली एनलार्ज्ड, है ना, बड़ी तो है लेकिन हाईली, काफ़ी ज़्यादा, तो हाईली एनलार्ज्ड, ठीक है। नेचर के बारे में बात करेंगे, तो नेचर आपको क्लियर है, ऑब्जेक्ट की तरफ ही बन रहा है, मतलब हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे बन रहा है, तो रियल होगी। और क्योंकि देखो ये मीट भी करेगी तो यहाँ कहीं जाकर करेगी, तो जो कि उल्टी ही इमेज बनने वाली है ना, तो रियल एंड इन्वर्टेड, ये हो गया हमारा इमेज का नेचर, ठीक है। तो ये क्लियर है सबको, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अपने फाइनल केस पर, ठीक है। तो अपने फाइनल केस के बारे में जानते हैं। तो फाइनल केस में जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो होगा बिटवीन एफ एंड पी, मतलब फोकस एंड पोल। पोल हमारा कहाँ पर है, ये, ठीक है। पोल और फोकस के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट होगा। तो ऑब्जेक्ट रखते हैं अपना हम लोग एक, ये रखा हमने ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये एक्सेप्शन एक दोबारा आया, अभी हम क्या करते थे, पैरेलल डाल के फोकस से पास करते थे, है ना, लेकिन अब वो होने नहीं वाला, क्योंकि हमारा तो ऑब्जेक्ट ही फोकस के आ गया, है ना। तो अब इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, जैसे हम दो चीज़ें लगते थे, पहली हम फोकस से गुजारते थे, है ना, पैरेलल डालते थे जो फोकस से जाती थी, दूसरी हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर डालते थे। तो फोकस वाला तो हमारा कैंसिल हो गया जो पैरेलल डालते थे, लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली लाइन हमें वैसे ही डालनी है, ठीक है। सबसे पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर की लाइन डाल लेते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे एक बार मैं रफ बना लेता हूँ, ठीक है। ये लाइट रे यहाँ से जाएगी टकरा कर वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर पास हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक तो क्लियर है। सेकंड क्या होगा, क्योंकि अब फोकस से नहीं जा सकती, तो अगली सेकंड लाइट रे हम पास करेंगे पोल से, पोल पर टकराई ऐसे वापस, ठीक है, ये क्लियर है। तो अब देखो अगर मैं देखूँ इसे बढ़ाता जाऊँगा तो ये यहाँ जाएगी और ये लाइट रे यहाँ जाएगी, तो ये रियल वर्ल्ड में तो कभी नहीं मिलने वाले, है ना। लेकिन ये देखो यहाँ ये कन्वर्ज हो रही है, यहाँ ये मिलेंगी, तो ये वर्चुअली मीट करेंगी, मतलब बिहाइंड द मिरर, है ना। समझ आया कि असल वर्ल्ड में तो ये मिलने से नहीं, क्योंकि ये फैल रही हैं, लेकिन बिहाइंड द मिरर ये मिलेंगी। तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी, ऐसे बनेगी, पीछे बनेगी इमेज, है ना। तो चलो, तो अब मुझे बताओ कि इमेज की पोजीशन क्या होगी। पोजीशन हम लिखेंगे बिहाइंड द मिरर, ओके, पोजीशन होगी बिहाइंड द मिरर। साइज क्या हो गया, एनलार्ज्ड, दिख रहा है ना, हमारा ऑब्जेक्ट तो छोटा है लेकिन इमेज हमारी बड़ी बन रही है।
नेचर, अब देखो नेचर में यहाँ ड्रास्टिक चेंज है। पहले हमारी रियल और इन्वर्टेड आ रही थी इमेजेस, अब यहाँ क्या आ रही हैं, यहाँ इमेज रियल तो है नहीं क्योंकि लाइट रे असल में तो मिल नहीं रही, मिरर के पीछे बन रही है, तो ये वर्चुअल इमेज हो गई, है ना, ये इमेज वर्चुअल हो गई। एंड अभी तक क्या था, इन्वर्टेड था, सारी इमेज हमारी यहाँ उल्टी बन रही थी तो इन्वर्टेड था। अभी हमारी इमेज सीधी बन गई है, तो इसका क्या मतलब हुआ, सीधा का मतलब होता है इरेक्ट। तो इमेज का नेचर क्या हुआ, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को सारे 6 के 6 केसेस समझ में आ गए हो। मुझे पता है ये रिवीजन क्लास है, आप लोगों को पता होगा, लेकिन कुछ चीज़ें मैंने समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो ये तो थे हमारे कॉनकेव मिरर के सारे रे डायग्राम्स। ठीक है, अब कॉन्वेक्स की बात कर लेते हैं, वो छोटे से हैं, वैसे 2 ही केसेस हैं, उसके बारे में और बात कर लेते हैं। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर के 2 रे डायग्राम्स हैं हमारे पास, है ना, केवल 2 हैं। और ऐसा क्यों, क्योंकि जब हम कॉन्वेक्स मिरर बनाते हैं, ठीक है, तो इसका जो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो पीछे आता है ना। अब जब पीछे आ रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट तो हमारा रियल वर्ल्ड में ही होता है ना, ऑब्जेक्ट तो हम यहीं रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास केवल 2 पोजीशन बचती हैं, या तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो, मतलब इतना दूर हो इन्फिनिटी पर, है ना, या फिर सेकंड केस है वो यहाँ पर कहीं लाई करता हो। ठीक है, या तो इन्फिनिटी पर हो या कुछ भी दूरी पर हो, 5 मीटर 10 मीटर ऐसा। तो केवल 2 ही केस बनते हैं। ठीक है, तो चलो इन दोनों केसेस को हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो पहला केस क्या था, जैसा मैंने बताया 2 केस बनेंगे। तो पहला केस आपका बनता है जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो, है ना, जब इन्फिनिटी पर हो। तो इन्फिनिटी पर हम वही वाला कॉन्सेप्ट है, पॉइंट साइज वाला, लेकिन हम ऑब्जेक्ट बड़ा बनाते हैं। ठीक है, सारी रेज पैरेलल ही आएंगी, क्योंकि असल में तो ये पॉइंट साइज ही दिखेगा मिरर से दूरी पर, तो सारी रेज पैरेलल आएंगी। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, तो हम सारी रेज को पैरेलल डाल देते हैं, है ना। यहाँ से भी मान लो एक गई, सारी रेज पैरेलल जाएंगी, तो हमें पता है कि वो फोकस से होके पास होती हैं। तब फोकस से होके यहाँ कैसे पास होंगी, यहाँ तो फोकस तो ऐसे तो जा नहीं सकती इमेज, ये लाइट रेज, है ना। तो क्या होगा, इस पॉइंट से हम वर्चुअल बना लेते हैं लाइंस, तो ये लाइट रेज ऐसे रिफ्लेक्ट होके इस ही पाथ पर चली जाएंगी। समझ आ रहा है, जिस हिसाब से ये आई और ऐसे चली गई, तो ये ऐसा लगेगा कि ये फोकस से होके आ रही हैं। ठीक है, ये हमारा पोल है, क्लियर है, ये इमेज बनेगी हमारी। तो इमेज की पोजीशन क्या हुई, एट फोकस। ठीक है, साइज क्या हुआ, डिमिनिश्ड, जिसे हम कह सकते हैं हाईली डिमिनिश्ड ना, मतलब पॉइंट साइज है। तो या तो आप सीधे लिख दो इसको पॉइंट साइज, ठीक है, या आप लिख सकते हो हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, पॉइंट साइज है हाईली डिमिनिश्ड। नेचर क्या हुआ, नेचर इसका हो गया, क्योंकि ये इमेज जो है वो मिरर के पीछे बन रही है, तो वो बन गई वर्चुअल, एंड वर्चुअल है और ये सीधी होगी। पॉइंट साइज हम दिखा नहीं सकते, तो इसे आप याद कर लो, इरेक्ट। ठीक है, वर्चुअल बनेगी और सीधी बनेगी। वर्चुअल मतलब मिरर के पीछे और इरेक्ट मतलब सीधी। ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। पहला केस क्लियर है। ठीक है, सेकंड केस की तरफ चलते हैं। ओके, तो सेकंड केस हमारा बनता है बिटवीन इन्फिनिटी, यहाँ मान लो इन्फिनिटी है, एंड पोल, ये पोल है। ठीक है, तो इन्फिनिटी और पोल के बीच में आप कहीं भी ऑब्जेक्ट डाल दो, मैंने डाला यहाँ। ठीक है, यहाँ मेरा एक ऑब्जेक्ट बना। हमें चीज़ें वही 2 करनी है, पहली रे हमें पैरेलल डालनी है, तो एक पैरेलल रे डाली। ठीक है, अब ये ऐसे करके पास होती वर्चुअली, तो ये रियल वर्ल्ड में ऐसे करके इसी पाथ पर वापस लौट जाएगी, है ना। तो पहली लाइट रे तो ये गई ऐसे। सेकंड हमें क्या करना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करनी है। सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है, तो ये लाइट रे ऐसे जाएगी वर्चुअली ऐसे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो जाती है ऐसे, वो ऐसे ही वापस चली जाती है ना। तो ये लाइट रे यहीं से वापस चली जाएगी। अब देखो ये मीट कहाँ पर कर रही है, वर्चुअली मीट कर रही है यहाँ पर, है ना। तो ऑब्जेक्ट बना ऐसा। तो हमारे ऑब्जेक्ट का नेचर क्या हुआ, पोजीशन क्या हुई, सबसे पहले पोजीशन की बात करते हैं। तो पोजीशन क्या हुई, बिटवीन फोकस एंड पोल, बिटवीन एफ एंड पी। ठीक है, ये बना हमारा पोजीशन। साइज क्या हुआ,
छोटा है, देखो इमेज बड़ी, सॉरी ऑब्जेक्ट बड़ा है और इमेज छोटी आ रही है, तो साइज क्या हुआ, डिमिनिश्ड। नेचर क्या हुआ, क्योंकि मिरर के पीछे है तो ये बनी वर्चुअल, है ना, एंड क्योंकि सीधी है, उल्टी नहीं है, सीधी है, तो इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, तो ये थे हमारे सारे केसेस कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स के रे डायग्राम। आप लोगों को ये सारे करके जाने, क्योंकि रे डायग्राम एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये बनाने का सबसे सिंपल और इजी तरीका यही है। सबसे पहले आपको याद रखना है कि सारी जो लाइट रेज हैं, 2 लाइट रे हमें पास करनी है। एक पास करनी होती है फोकस से, दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से। फोकस से कैसे, मतलब एक लाइट रे हमें पैरेलल डालनी है और दूसरी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से डालनी है। बट 1-2 जगह एक्सेप्शंस हैं जो आप ये वीडियो दोबारा देखोगे आपको समझ आ जाएंगे, है ना। तो जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन है वो ऐसे ही पूछ लेता है, बोल देगा आपसे रे डायग्राम बनाने को, और बोल देगा कि इस पोजीशन पे आप ऑब्जेक्ट रखिए और रे डायग्राम बनाइए। तो सिंपली काफ़ी इजी है रे डायग्राम बनाना, बस आपको ये ध्यान रखना है कि पी, एफ और एफ और सी का डिस्टेंस आप सेम रखो, है ना, क्योंकि ये गड़बड़ हुआ तो आपका इमेज फॉर्मेशन गलत होने वाला है। सबसे पहली चीज़ ये डिस्टेंस सेम रखना है। दूसरी चीज़ आपको रे डायग्राम बनाते वक्त स्केल का यूज़ करना है। ठीक है, बिना स्केल के नहीं करना है वरना गलत होने वाला है। ठीक है, तो चलिए आज का रिवीजन हम यहीं ख़त्म करते हैं। ठीक है, बाय बाय।